आप लोग सुपनेखा को जानते हैं ना? किसकी बहन थी? रावण की। वो बिल्कुल नहीं डरती थी। जिसके पास डर नहीं है वह तो गलत करेगा ही करेगा। दुर्योधन को डर नहीं था, रावण को डर नहीं था, जबकि राम को डर था, अर्जुन को डर था। किससे? कि हमसे कोई अधर्म ना हो जाए, हमसे कोई पाप ना हो जाए। तो डरना चाहिए, डर जरूरी है, थोड़ा सा भय जरूरी है। भय बिना हो ही न प्रीत, भय बिना हो ही न प्रीत, ये शास्त्र का वचन है। तो भय जरूरी है। सुपनेखा को कोई डर नहीं था, आप लोग जानते हैं ना? उसे कोई डर नहीं था, बिल्कुल निडर थी। वो जहाँ मर्जी वहाँ चली जाए, किसी के पास भी चली जाए और जाकर सीधा क्या बोलती थी? क्या बोली? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। राम जी के पास गई और सीधा बोल दिया, तोषम पुरुष न मोशम नारी, तोषम पुरुष न मोशम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सीधा ऑफर रख दी, बहुत सुंदर हूँ मैं, हमसे विवाह कर लो। जैसे आजकल कुछ लड़कियां, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ लड़कियां अपनी शादी खुद तय कर लेती है, खुद पंडित जी अरेंज कर लेती है, खुद माला वाला ले आती है, खुद शादी करके बाद में मम्मी पापा माँ बाप को पता लगा, छोड़ी ने शादी कर ली। ये सब सुपनेखा के ही वंशज है ना। मनमाना सुपनेखा क्या करती है? सुपनेखा क्या करती है? हमसे विवाह कर लो। राम जी मना किए, नहीं करेंगे, जबरदस्ती कह रही है कि हमसे विवाह कर लो। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम्हें मनमानी करने से कौन रोकेगा? राम बोले, अच्छा लक्ष्मण जी के पास जाओ, वो वन में अकेला है, लक्ष्मण जी से बात कर लो, तुम चली जाओ लक्ष्मण जी के पास। चल दी लक्ष्मण जी के पास और क्या कहती है कि मैं कुमारी हूँ। अच्छा ये बताओ, सुपनेखा कुमारी थी? सुपनेखा कुमारी थी क्या? नहीं, शादी हो गई है ना उसकी। किससे हुई थी? सुपनेखा की शादी किससे हुई थी? सुपनेखा के पति का नाम क्या था? विद्युत जिह्वा। सुपनेखा के पति का नाम विद्युत जिह्वा था। वो इतना बलवान था कि पूरी लंका को उठाकर अपने मुंह में रख लेता था। इतना बड़ा राक्षस था, इतना बलवान था। एक दिन रावण को डर लगा कि कहीं जीजा जी पूरी लंका ना खा जाए, हमें भी ना समाप्त कर दे। तो रावण ने चुपके से जीजा जी को मार दिया। और जब जीजा जी को मार दिया तो सुपनेखा को पता चला कि मेरे भाई ने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया। सुपनेखा ने उसी वक्त संकल्प लिया, रावण जब तक मैं तेरा सर्वनाश न कर दूंगी तब तक तेरी लंका में पांव न रखूंगी। इसलिए राम जी के पास गई सुपनेखा, इसलिए राम जी के पास गई। सुपनेखा को समझ में आ गया कि ये लंका का नाश करेंगे, इसलिए लंका गई। रावण से कहने आ गई कि तेरे सर्वनाश करने, रावण से कहने आई कि तेरा सर्वनाश अब नजदीक है, इसलिए जा सीता को चुरा कर ले आ। रावण अपने सुपनेखा बहन के कहने पर ही तो सीता माता को लाया है। पूरी फसाद की जड़ कौन थी? सुपनेखा। हाँ यार सुपनेखा थी ना। इसलिए अपने भाई को भड़काया है और
क्या कह दिया, तो सम पुरुष नमोसम नारी। मतलब राम का भी प्रतिज्ञा है कि निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई पनकिन। राम जी की भी प्रतिज्ञा है कि निश्चरों का नाश करना, रावण का सर्वनाश करना, और शूर्पणखा की भी प्रतिज्ञा है रावण का नाश करना। इसलिए क्या कहती है कि जो आपकी प्रतिज्ञा है वही मेरी प्रतिज्ञा है, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अब देखा शूर्पणखा कहती है कि मेरी शादी नहीं हुई है। शूर्पणखा क्या कह रही है, मैं कुंवारी हूँ। ये शादी के बाद ना कुंवारी कुंवारी टाइप के घुमा करती थी, जैसे आजकल के कुछ स्त्रियां शादी होने के बाद भी कुंवारी बन के बिना मंगलसूत्र बिना बिंदी सिंदूर लगाए घूमती